पीएसआईआर ऑप्शनल का सेक्शन बी, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इस बार थोड़ा ज्यादा डायनेमिक और करंट ओरिएंटेड था। जहां अगर हम सेक्शन ए को कंपेयर करें तो वो कंपैरेटिवली प्रिडिक्टेबल था। ऑन द अदर हैंड सेक्शन बी ने एस्पिरेंट को थोड़ा चैलेंज दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जीएस टाइप करंट अपडेट्स की डिमांड ज्यादा थी। इन दिस वीडियो लेट्स डिस्कस अ डिटेल्ड एनालिसिस और समझते हैं कि 2026 के एस्पिरेंट्स को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले तो पेपर में हमको करंट ओरिएंटेशन देखने को मिला। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन सेंसस 2027 से लिंक्ड क्वेश्चन, डिबेट ऑन इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट्स, विमेन challenges faced by women in local governance, फेडरलिज्म ट्रेंड्स एक्सेट्रा। ये सब डायरेक्टली पॉलिटी के लेटेस्ट डिबेट से इंस्पायर्ड क्वेश्चंस हैं। मतलब सीधा है कि सेक्शन बी क्लियरली डिमांड करता है कि आप सिर्फ थ्योरीज या कॉन्सेप्ट्स को ना समझें और ना ही आप स्टैटिक नोट्स तक लिमिटेड रहें, बल्कि एडिटोरियल्स, रिपोर्ट्स, करंट पॉलिटी डेवलपमेंट्स एक्सेट्रा, इस सबको अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करना होगा। ऑल्दो कुछ क्वेश्चंस में हमको पीवाईक्यू थीम्स रेकरिंग देखने को मिली हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कि जो पीजेंट मूवमेंट वाला क्वेश्चन है, तो पीजेंट मूवमेंट पर ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। दलित पर्सपेक्टिव पीवाईक्यू लिंक क्वेश्चन है। लैंड रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन डिफरेंट है, बट लैंड रिफॉर्म्स की थीम पर तो क्वेश्चन आ चुका है। जम्मू एंड कश्मीर वाला डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑल्दो पीवाईक्यू में लाइक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, इस सब पर क्वेश्चंस है, बट एज सच एनएचआरसी पे क्वेश्चन नहीं था। पार्लियामेंट्री कमिटीज पे क्वेश्चन नहीं आया है, तो दैट इज अ न्यू टॉपिक। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो हाँ, जुडिशरी पे हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते रहते हैं। फेडरलिज्म पे क्वेश्चन सिमिलर लाइंस पे था, बट करंट अपडेट्स आपको देने पड़ेंगे। नेहरूवियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पर हमने क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस ईयर्स में। देन कास्ट मोबिलाइजेशन पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद जैसे कि अगर हम लास्ट क्वेश्चन देखें तो जो पॉलिटिकल पार्टीज पे है, तो एज सच लाइक ये क्वेश्चन जो है वो ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है। पॉलिटिकल पार्टीज पर स्पेसिफिकली इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया, बट हाँ इस तरह का क्वेश्चन आया कि रीजनल पार्टीज का रोल बताएं इन कंटेम्प्रेरी इंडिया एक्सेट्रा। ओवरऑल लर्निंग आपकी ये हो सकती है कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन है कई बार हमको थोड़े नए से भी लगते हैं, लेकिन कई जगह थीम्स जो है वो रिपीटेटिव होती हैं। ओवरऑल यही है कि अगर जैसे आपने लास्ट 10 to 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज डिटेल में किए तो आपको लगभग कुछ क्वेश्चंस फेमिलियर लगेंगे। इस पेपर का डिफिकल्टी लेवल सेक्शन ए के कंपैरिजन में ज्यादा है। दिस इज मोर एनालिटिकल एंड करंट बेस्ड। अब करंट अफेयर्स वही जीएस वाले करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर से अपडेटेड रहना है और उन एग्जांपल्स को अपने आंसर्स में आपको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर इस सेक्शन में मैं एक चीज बताना चाहूंगी, आंसर सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं बल्कि एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन और एग्जांपल्स के साथ आपको लिखने होंगे। एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी सेक्शन बी के लिए, जो कि जो एस्पिरेंट्स आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या करना है। सो फर्स्ट इज पीवाईक्यूज मास्टर कीजिए, करंट अफेयर्स को अपडेट कीजिए। फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म में आपको करंट सेंटर स्टेट टसल्स के साथ इसको लिंक करना होगा। ईसीआई डिबेट को रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के साथ लिखिए। डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ आंसर राइटिंग आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, क्रिटिसिज्म, कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस। जो पार्लियामेंट्री कमिटीज का क्वेश्चन है एज सच पीएसआईआर में हमें देखने को नहीं मिला है, बट जीएस 2 में देखने को मिला है। तो जो सेक्शन बी है वो वैसे भी बहुत ज्यादा ओवरलैप करता है जीएस 2 के साथ। पॉलिटी और गवर्नेंस के करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करो, उतना ही आपको पीएसआईआर सेक्शन बी में हेल्प मिलेगी। एंड यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग। So this is an analysis of paper 1 section B. Thank you for watching this video and good luck everyone.